कंप्लीट कोर्स पेपर 13 के डाउट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्सेप्ट क्या है? एक सेकेंड। ओके, Anshul and Sakshi are partners sharing profits in the ratio 1:2. Meena is the manager who receives a salary per month in addition to commission 10% on net profit after charging her commission and salary. Total remuneration to Meena amounted to 180. तो कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? फंडामेंटल्स। ध्यान से देखेंगे क्या गिवन है। हमें गिवन है अंशुल और साक्षी पार्टनर्स है 1:2, मीना मैनेजर है, सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ। तो सैलरी टू मीना इज 10,000 पर मंथ। तो कितनी सैलरी है? 1,20,000 तो इसकी सैलरी है। इन एडिशन टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन एंड सैलरी। अब अगर टोटल रेम्यूनरेशन 180 है, उसकी सैलरी 120 है, तो टोटल रेम्यूनरेशन सैलरी प्लस कमीशन, तो रेम्यूनरेशन इज सैलरी प्लस कमीशन। ये सब आपकी वर्किंग है। रेम्यूनरेशन अगर 180 है, सैलरी अगर 120 है, तो कमीशन कितनी रही होगी? कमीशन होगी आपकी x। तो x क्या आ गया आपका? 60,000। अब आ गई आपकी कमीशन। कमीशन क्या है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन एंड सैलरी। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस हुई होगी। ओके, फिर उसके बाद कमीशन तो हमारे पास थी नहीं, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कमीशन क्या था? कमीशन इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। कमीशन कितनी है? 60,000। तो 60,000 इज इक्वल टू 10 अपॉन 110 y। तो y इज इक्वल टू 60,000 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 10। तो 6,60,000। 6,60,000 क्या आया? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर सैलरी एंड कमीशन। तो ये क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। हमें चाहिए बिफोर सैलरी एंड कमीशन। तो कमीशन तो इसमें से ये बिफोर कमीशन तो आ गया। अगर बिफोर सैलरी चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी, तो इसमें बस सैलरी एड बैक कर देंगे। कितनी सैलरी थी? 120। तो 7,80,000। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 7,80,000। अच्छा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे। आराम से ध्यान से। पेपर में क्या होता है, क्योंकि हमें इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, तो दिमाग कभी कभी उस स्पीड पे काम नहीं कर रहा होता। तो ऐसे क्वेश्चन अगर हमने पहले से प्रैक्टिस कर रखे होंगे तो हम एक एडवांटेज पे होंगे। अच्छा क्वेश्चन था फंडामेंटल्स पे।